कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों की व्यवस्था कर्म पर आधारित है, जन्म पर नहीं। इस पर मैं भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं कि भगवान ने 4 वर्णों की सृष्टि गुण और कर्म के आधार पर की है। इसलिए भगवत गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, जन्म पर नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमारे कर्म ब्राह्मण वाले हैं तो हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय वाले हैं तो हम क्षत्रिय हैं, वैश्य शूद्र वाले हैं तो वैश्य या शूद्र हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारा वर्ण अगर हमारे कर्मों के आधार पर है तो फिर किन कर्मों के आधार पर है? इस जन्म के कर्मों के आधार पर है या पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है? छांदोग्य उपनिषद 10:5-7 में कहता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जीव को अगले जन्म का शरीर और शरीर का वर्ण प्राप्त होता है। अर्थात वर्ण व्यवस्था पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का शरीर प्राप्त होता है, तभी तो ये वर्ण व्यवस्था कहलाती है। नहीं तो अगर वर्ण व्यवस्था का ये अर्थ लिया जाए कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसका वर्ण वही है, अगर कोई ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण का कर्म छोड़कर क्षत्रिय का कर्म कर रहा है तो वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म छोड़कर वैश्य या शूद्र का कर्म करने लगता है तो वो वैश्य या शूद्र है। अगर ऐसा है तो ये वर्ण व्यवस्था कहाँ है? ये तो अव्यवस्था है। जिसका जैसा कर्म करने को मन कर रहा है वो वैसा ही कर्म कर रहा है, जिसका जो कर्म छोड़ने को मन कर रहा है वो उस कर्म को छोड़ रहा है। इसी अव्यवस्था के अनुरूप अर्जुन का मन भी क्षत्रिय के कर्म को छोड़ने का कर रहा था, लेकिन भगवान ने साफ मना कर दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन तू क्षत्रिय है, इसलिए तुझे क्षत्रिय का कर्म करना ही चाहिए। अर्थात क्षत्रिय को क्षत्रिय का कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। उसी तरह ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, वैश्य को वैश्य का कर्म छोड़ना नहीं चाहिए और शूद्र को शूद्र का कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण बने रहने देना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय बने रहने देना चाहिए। जैसे भगवान ने क्षत्रिय अर्जुन को क्षत्रिय ही बने रहने दिया, अपना वर्ण नहीं बदलने दिया अर्जुन के चाहने पर भी, क्योंकि हमारा वर्ण बदलने का अधिकार भगवान को है, किसी और को नहीं। भगवान जब हमें मनुष्य का शरीर देते हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मनुष्य शरीर का वर्ण भी देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाने का काम भगवान का है, हमारा नहीं। इसलिए अगर हम ये सोचें कि अगर किसी ने 16 माला घुमा दी, 16 किताबें पढ़ ली, 16 किताबें बांट दी और 16 प्रवचन कर दिए तो उसका यज्ञोपवीत कर दो, ब्राह्मण बना दो, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बनाने का काम भगवान का है। तुम क्यों भगवान बन रहे हो? बिना सरकारी लाइसेंस के हथियार देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हाँ, तुम भगवान के नाम का कीर्तन कराओ, हर एक से कराओ, यज्ञोपवीत क्यों करते हो अनाधिकारियों का? यज्ञोपवीत के बिना भक्ति नहीं होती क्या? यज्ञोपवीत के बिना कृष्ण भावनामृत में उन्नति नहीं होती क्या? प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भावनामृत शब्द दिया है उसका सीधा संबंध भावना से है और भावना का संबंध मन से है, और तुम लोग तन का यज्ञोपवीत करने में लगे पड़े हो। भागवत में 11:17-42 में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण शरीर को दुर्लभ बताया है, लेकिन तुम लोगों ने उसे भी सुलभ बना दिया है। यज्ञोपवीत ही तो करना है, वो अधिकारी हो या ना हो। अगर तुम कहो कि भागवत में 7, 9, 10 में भगवत विमुख ब्राह्मण से चांडाल भक्त को श्रेष्ठ बताया गया है, तो यहाँ पर भक्त की महिमा बताई गई है। ये बताया गया है कि भक्त होने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, ब्राह्मण जैसा दिखना जरूरी नहीं है। तो तुम क्यों यज्ञोपवीत करके ब्राह्मण जैसा दिखना चाहते हो? भागवत में ही 3:33-7 में कहा गया है कि जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उन्होंने तप भी कर लिया, हवन भी कर लिया, तीर्थ स्नान, सदाचार पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन यज्ञोपवीत हो गया ये नहीं माना जाएगा, वो हम करवा देंगे, क्योंकि यज्ञोपवीत सबसे जरूरी है, तप जरूरी नहीं है। उसे तप नहीं करने देंगे, हवन भी नहीं करने देंगे, ये बस यज्ञोपवीत कर देंगे। ये तप, हवन, सदाचार पालन, भिक्षाटन ये सब ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है, लेकिन इस्कॉन के द्वारा घोषित तथाकथित ब्राह्मणों के लिए नहीं, क्योंकि इतना कष्ट उठाने की उनमें योग्यता नहीं।